मोहम्मद रफ़ीक नामी शख्स जो 4 दिन अपने घर से लापता होता है, 5वें दिन उस शख्स को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके नहर में जो है बहा दिया जाता है। कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, चचा ज़ाद भाई निकला। और मेरे पोत की मौत का ही नहीं आई और मेरे पास मौत दिखती हुई है। 13 जनवरी को इवनिंग में रफ़ीक साहब लापता हुए हैं, कुछ पता नहीं चला। पुलिस में कंप्लेन कराई, रात को हॉस्पिटल चेक किए, हमको किडनैपर की कॉल आई है सुबह के मॉर्निंग में 14 जनवरी की सुबह को 70 लाख का अरेंज करें वरना हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। सर क्या कहते हैं, अब आपका जो मुतालबा है वो क्या है और ये जो केस है ये कहाँ तक चलेगा? इसको घर से निकाल के इवनिंग के बाद, मगरिब के बाद आउटसाइड एरिया में ले गए, वहाँ पे 2 फायर किए हैं उसको। आज हम मरहूम के वरसा के पास आए हैं, उनसे इस वाक़े की मुकम्मल तफसील जानते हैं। नाज़रीन, मकतूल के वालिद साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बुजुर्गों की आँख दीजिए। और मेरे पुत्र की मौत का ही नहीं आई और मेरे पास मौत दिखती हुई है तो ज़बरदस्त दिखती हुई है। और मेरे लकटिंग हो गए और मेरे पुत्र ने 2 गोलियां लगी जड़ियाँ मेरे से नहीं लगी गोलियां और मैंने दर्द कर दिया ना और मैंने दर्द कर दिया ना। मेरे पोते बड़ा जुल्म होया है, बहुत जुल्म होया है। वो पोत मेरे मार देता है ने, उन्होंने नशा दे के पेटी ढकी रखे ने 4 दिहाड़े और मोट मार के ना रेसा दिता नहीं। ओदा दुश्मन कोई ना, परहेजगार शरीफ पुत्र मेरा, वो चारे च पुत्र मेरा। ओ मैं कुब्बा बयान ते रोंदा बयान दिन भर रात। ओ मेरे इंसाफ चाहिए है, और जो इंसाफ हुकूमत ना देवे तो बरी करके घर से कर ले, मैं खोद लवांगा। जी नाज़रीन, मकतूल मोहम्मद रफ़ीक के चाचू जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, दुख की इस घड़ी में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपके मरहूम की मगफिरत फरमाए। ये वाक़या किस तरह हुआ, आप ज़रा इसकी स्टोरी बताएं हमें। 13 जनवरी को इवनिंग में रफ़ीक साहब लापता हुए हैं, तो हम लोग पूरी रात ट्रेस करते रहे, कुछ पता नहीं चला। पुलिस में कंप्लेन कराई, रात को हॉस्पिटल चेक किए, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा कि रफ़ीक साहब किधर हैं। तो 14 को फिर हमने दोबारा अगेन पुलिस से कंसल्ट किया कि हमको किडनैपर की कॉल आई है सुबह के मॉर्निंग में 14 जनवरी की सुबह को। उसने डिमांड की है कि 70 लाख का अरेंज करें वरना हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमने टाइम लिया कि ठीक है हम लोग अरेंज करते हैं, अब थोड़ा हमें टाइम दें। ये बात हमने पुलिस से डिस्कस की, उन लोगों ने बोला कि नहीं पैसे नहीं देने किसी भी तरह के, हम लोग डील करेंगे उनसे। हम लोग 14 को सारी CDR जो भी रिक्वायरमेंट थी पुलिस की वो सारी कंप्लीट की है, रिकॉर्डिंग वगैरह देखी है जहाँ से उसकी छाप है मोहम्मद रफ़ीक की, मकतूल की। 14 भी ढूंढते रहे, 15 की ढूंढते रहे, 15 की इवनिंग को, 15 और 16 की इवनिंग की रात को पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि रफ़ीक साहब तो मर्डर हो गया उनका। तो 15 की रात को उन लोगों ने जब बॉडी रिसीव की है तो तब उन्हें हम लोगों को बताया कि ऐसा हो गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। सर, जब आप लोगों को कॉल मौसूल हुई तो आपको किसी पे शक था? नहीं, हमें शुरू में किसी पे शक नहीं था, लेकिन सेकंड डे हमें जिन आदमी पे शक था उसमें हमने जो कातिल है इसको पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस आदमी पे हमें डाउट है, लेकिन पुलिस ने कोई सीरियस नहीं लिया कि हो सकता है ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, क्योंकि ये कातिल जो है ये उसका कज़न है, सगा कज़न है, चचा का बेटा है। तो इसलिए पुलिस ने कहा कि ये आपका फैमिली मैटर भी है, तो हम लोग इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते जब तक हमें श्योर ना हो। तो इसलिए उसका फ़ायदा उठा के उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। सर, एक सके चचा ज़ाद भाई ने अपने कज़न का कत्ल किया, ये कितना, आपको क्या लगता है, आपको यकीन था कि यार ये बंदा हमारा जो अपना है? ये नहीं, कोई आदमी बिलीव नहीं कर, हमें तो बिल्कुल ही बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है हमारे। क्यों किया सर, क्या वजह है? कोई इसके बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई फैमिली, कोई कुछ भी नहीं, कभी ऐसा। ये आदमी रफ़ीक साहब जो कातिल है, मकतूल हैं,
ये तो सारी ज़िंदगी इन लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं, चूँकि इनके अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल रफ़ीक साहब ने सऊदी अरेबिया में गुजारे हैं, तो हर टाइम पे इन लोगों को माली फ़वाइद दिए हैं, हर तरह के किसी भी टाइम में कोई दावत नहीं पीछे, कोई इसकी फैमिली बैकग्राउंड कोई भी ट्रबल नहीं किसी भी, सिर्फ पैसों की लालच में और कुछ नहीं। मरहूम का उन्होंने कत्ल किस तरह से किया, फिर उसकी जो लाश है, उसकी जो डेड बॉडी, उसको फिर कहाँ पे उन्होंने? एक्चुअली अभी जो स्टोरी है अब तक पुलिस की इंफॉर्मेशन से हमारे सामने आई है कि वो लोग ले गए अपने घर में छुपा के रखा मकतूल को, मोहम्मद रफ़ीक को 3 दिन घर में छुपाए रखा है। उसके बाद जब पुलिस ने उनको शक हुआ कि पुलिस हमें उठाने वाली है, बल्कि पुलिस ने उठा लिया उनको, उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से निकाल के, यानी एक जो सस्पेक्ट है वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में था उस वक्त, उसका एक भाई या दूसरा कोई लोग आए हैं, उसको घर से निकाल के इवनिंग के बाद, मगरिब के बाद आउटसाइड एरिया में ले गए हैं, वहाँ पे 2 फायर किए हैं उसके यहाँ पे रख के, करीब में किए हुए फायर, और वहाँ पे ख़त्म करके नाश जो है वो अनायत दरबार के करीब नहर में फेंक दी है। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 आवर के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है, तो उन लोगों ने, पुलिस ने निकाल ली है लाश वहाँ से। हमें इल्म नहीं उसका, हम लोग उसके साथ नहीं थे, हम लोग बाद में पहुँचे हैं तो जब बॉडी रिकवर हो चुकी थी। अब आप क्या कहते हैं, अब आप क्या करेंगे उनके साथ? भाई हम इंसाफ चाहते हैं, वो जिसने भी कोई भी है, चाहे चचाजाद है चाहे कोई भी है, उसमें कोई फॉरेनर भी है उसमें उनके साथ इन्वॉल्व, तो हमें इंसाफ चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंसाफ दिलाएं, पुलिस से रिक्वेस्ट है हमें इंसाफ दिलाएं बस। को जब कहते हैं इतलाआत मौसूल हुई हैं, पुलिस ने दस्ती उनको गिरफ़्तार किया है? नहीं दस्ती नहीं गिरफ़्तार किया है। ये 13 का वाक़या है, पुलिस उनको उठा रही है 16 की इवनिंग को, उठा नहीं रही, बल्कि हम लोग जाके उसको पेश करके आए कि ये हमारा सस्पेक्ट है। हम लोग थाने में जाके उसको छोड़ के आए, लेकिन उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने में उसको टाइम लिया है। इस दौरान में इन्वेस्टिगेशन, अभी वो आदमी कोई 3:30 बजे हम लोग खुद ही पेश करके आए कि ये हमारा सस्पेक्ट है। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, उसको फ़ोन किया कि भाई तू थाने पुलिस स्टेशन में आ, तो उसने कहा कि भाई मैं आता हूँ। बाद में कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं। हम लोग को इस वक्त सस्पेक्ट था, वैसे वो खुद पहुँचा के आए थाने में। फिर जाके मगर में रिक्वेस्ट की है कि ये 100% इस पे हमको डाउट है, इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हैं लेट नाइट, तब तक उन लोगों ने पीछे मर्डर कर दिया जो पीछे लोग उसके कस्टडी में था, जिसको मकतूल मोहम्मद रफ़ीक। सर क्या कहते हैं, अब आपका जो मुतालबा है वो क्या है, और ये जो केस है ये कहाँ तक चलेगा? आप जो है उस मुलजिम को जो है कहाँ तक देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग उसको लटकना देखना चाह रहे हैं, और क्या देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो जैसा उसने किया है वैसा ही होना चाहिए उसके साथ। जी नाज़रीन, हमने इनसे बात की है और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मुकदमा जो है वो हमारी पंजाब पुलिस के पास है, दर्ज है। मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। देखते हैं अब जो है ये मुलजमान कहाँ तक पहुँचते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने उस मुलजिम को सज़ा दिलवानी है। तो अगला जो काम है वो पंजाब पुलिस का है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।